Jai Hind students, today we are starting a new chapter and the topic is health and development. The chapter number 11 and video part number 1 and the topic is health and development. So in students in this chapter we will discuss about of health. आज हम अपने स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य के कैसे केयर की जाए, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके बारे में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ हेल्थ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन बिकॉज इफ़ यू आर हेल्दी यू कैन डू एवरीथिंग्स. यदि आप लोग और हम लोग स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं. बिकॉज टुडे इन एवरी फील्ड वी शुड टू फिट एंड हेल्दी. हर क्षेत्र में, हर जगह जहाँ पर भी हमें कॉम्पिटिटिव होना है, हर जगह वहाँ पर हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है. तो आज जो है हमें एवरीवन वी शुड टू अवेयर अबाउट ऑफ आवर हेल्थ. तो हमें हर एक व्यक्ति को, हर एक देश के नागरिक को हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए. और हमें हो सकता है हम कुछ लोग जो बहुत सारी बीमारियों से, डिसीज़ से स्ट्रगल करते हैं, तो हमें उनसे कैसे बचा जाए. जो बीमारियां, डिसीज़ जो हमें वीक करती है, जो हमारी वीकनेस है, उसको हम कैसे दूर करें, तो इसके बारे में हम जानेंगे. और कैसे इन वीकनेस, इन डिसीज़ से हमें कैसे लड़ा जाए, और क्या इनके डेवलपमेंट में, क्या इनके डिसीज़ को क्योर करने के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारी जो कंट्री है वो कैसे हमारे देश के सिटीजन की, नागरिक की टेक केयर करता है. कैसे सबसे जो प्रायोरिटी होती है हमारे देश की गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट आप लोगों ने बनाई है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का जो सबसे पहला फोकस होता है टू मेंटेन द हेल्थ एनवायरनमेंट टू दी पीपल. सबसे पहले उन्हें, गवर्नमेंट को देश के नागरिकों के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिए. और हम कैसे अपने आप को रख सकते हैं स्वस्थ, इसके बारे में हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे. तो हेल्थ इज़ वेल्थ. यू नो वेरी वेल अबाउट ऑफ दिस थिंग कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है. यदि आप लोग स्वस्थ हैं तो आप लोग सबसे बड़े धनी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही है एक मेजर की ऑफ ऑल सक्सेस. सक्सेस यानी कि सफलता जो होती है हमारे हेल्थ पर डिपेंड करती है. तो हेल्थ इज़ द मेजर की ऑफ आवर ऑल सक्सेस. यानी कि हमारी जितनी भी सफलताएं होती हैं उनके पीछे हमारा सबसे पहले हमें फिट होना, हमें स्वस्थ रहना जरूरी है. तो इसके बारे में टिप्स ऑफ द हेल्थ क्या है, हमारी टिप्स टू बी हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए कि हमारी क्या टिप्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इन दिस चैप्टर में. हेल्थ केयर क्या होती है, तो क्या हमारे कैसे हमें इन द एंशिएंट टाइम से लेकर के अभी तक हमारे जो डॉक्टर्स हुए उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, किस प्रकार से हम अपनी बॉडी को मेजर, जो डिसीज़ होती है उनको कैसे क्योर किया जाता है, इसके बारे में हम वी विल स्टडी अबाउट ऑफ दिस. कि हमारे जो बॉडी की जो जांच होती है, जो चेकअप होता है, वो हम किस प्रकार से करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हेल्प अस टू स्टडी आवर बॉडी पार्ट, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इनके हमारे जो अंदरूनी अंग होते हैं, जो हमारी अंदरूनी पार्ट होते हैं, उनको, उनकी जानकारी हमें किन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मिली. तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप किए गए विद द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्टों के द्वारा, जो जिन्होंने हमारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं, तो उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमें अगर स्वस्थ रहना तो सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमें क्लीन रखना चाहिए. और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए हमें डेली वी शुड टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज. हमें डेली निरंतर एक्सरसाइज, व्यायाम करते रहना चाहिए. तो हेल्थ इज़ वेल्थ एंड ऑल सक्सेस इज़ डिपेंड ऑन आवर हेल्थ. तो यानी कि हमारी जो सफलताएं हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर डिपेंड करती हैं. यदि आप लोग स्वस्थ हैं तो आप यू कैन डू एवरीथिंग. आप लोग जीवन के हर स्ट्रगल को फेस कर सकते हैं यदि आप लोग स्वस्थ हैं. तो इसके बारे में लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो चैप्टर नंबर 11 है आपका, एंड इन दिस वीडियो पार्ट नंबर 1 में. तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, हमें अपनी मॉर्निंग से ही हमें अपनी फिटनेस को रखने के लिए हमें वी शुड टू रेगुलर एक्सरसाइज, हमें जो डेली निरंतर अपनी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए. दिस इज़ द मेजर
सेक्रेट ऑफ आवर सक्सेस हेल्थ या सक्सेस हेल्थ, हमारी जो सफलता का जो रहस्य है, तो सबसे पहले यही है कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जो मेजर पार्ट है हमारी हेल्थ का। और इसके अलावा हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स वाली जो फूड हैं, ब्रेकफास्ट है, वो हमें रेगुलर लेते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बना सके, जो हमारे रोगों से लड़ने की जो रोग शक्ति है, रोगों से लड़ने की जो रोधक शक्ति है, वो हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहे, मेंटेन बनी रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स योर टॉपिक हेल्थ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्वास्थ्य और विकास कैसे होता है, यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ करेंगे, तो हमारा विकास भी तेज़ी से होगा, हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि एवरीथिंग डिपेंड ओवर ऑफ ऑल आवर हेल्थ, यानी कि हमारे स्वास्थ्य पर ही सब चीज़ें निर्भर करती हैं। यदि आप लोग सपोज कीजिए आप लोगों का माइंड सही नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, तो आप यू कैन डू नॉट लर्न योर चैप्टर, यू कैन डू नॉट योर वर्क रेगुलर, अपने कार्य को रेगुलर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य पर डिपेंड करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि पीपल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव दियर लिविंग कंडीशन एंड टू स्टे हेल्दी। जो लोग हैं आज बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गए हैं, अवेयरनेस आई है लोगों में, क्योंकि आज हमें जो कम्पिटिटिव जो हमारा एज हो गया है, जो प्रतियोगिता वाला हमारा जो एज है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसलिए लोग सबसे पहले लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं और अपने आप की जो लिविंग कंडीशन है, जो रहन सहन का स्तर है, वो अपने आप को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो निरंतर कार्य प्रयास करते रहते हैं। सो दे हैव ट्राइड टू बिकम सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग मैनी डिसीज, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, वो अपने आप को सफल बनाने के लिए इस प्रकार की जो हमें जो लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए और ट्राई करते रहते हैं और करते भी रहना चाहिए। बिना हमें रेगुलर के एक्सरसाइज, बिना किसी व्यायाम के हम अपने आप को फिट नहीं रह सकते। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ कि हमें अपने आप में डेली सबसे पहले एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो दे हैव डेवलप्ड वेरियस मेथड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज डिसीज। तो जो लोग हैं प्रतिदिन अपने आप को कैसे बीमारी से बचाएं, तो वो इसके बारे में वो निरंतर अपने प्रयास करते रहते हैं और अपने आप को डिफरेंट टाइप की जो मेथड है, विधि हैं, वो यूज़ करते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप की जो हमारे जो विटामिन्स हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जो हमारे बॉडी को हमें डिसीज से लड़ने की जो पावर होती है, जो हमें जिन चीज़ों से मिलती है, उन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, अपने फूड, हेल्दी फूड पर, और रेगुलर एक्सरसाइज तो करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रयास है, विधि हैं, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनाते हैं। तो ऐसे ही हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन प्रोड्यूस। तो अब क्या हुआ, हमारे जो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ थी, आज तो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को हमारी मशीनों के माध्यम से अपनी डिसीज़ हैं उनको हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमारे एंशिएंट टाइम में, हमारे प्राचीन काल में, अब से लगभग अबाउट 500 ईयर्स या 600-700 ईयर्स एगो, तो क्या था उस वक्त हम लोगों के पास इतनी जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना साइंस हमारा डेवलप नहीं था। तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमें अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में कैसे जानें। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए गए कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट हैव बीन प्रोड्यूस। बड़ी मात्रा में कुछ लोगों ने जो है दवाइयाँ और इंस्ट्रूमेंट जो हमारी बॉडी को मेजर करते हैं या चेकअप करते हैं, उसका डेवलपमेंट किया, इन्वेंशन किया। तो जैसे इसके बारे में जानते हैं कि हेयर वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि अब हम कुछ जानेंगे कि जो हमारे मेडिकल क्षेत्र में, जो दवाइयों के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के प्रति जो लोग अवेयर होते हैं, उनके प्रति उन्होंने क्या अपने डेवलपमेंट किए, क्या उन्होंने अपने विकास किए, क्या किन चीज़ों का आविष्कार किया साइंस के क्षेत्र में, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट आवर इंस्ट्रूमेंट, कि हमारे क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या यंत्र हैं जो हमारी बॉडी को जांच करने में, हमारी चेकअप करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो साइंटिस्ट द्वारा ये इनकी डिस्कवरी की इन्वेंशन किए गए। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लिनिकल
मीटर, ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, थर्मामीटर जिसको हम कहते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को बताता है कि हमारे बॉडी में फीवर है या हम फिट हैं, हम हेल्थ हैं, स्वस्थ हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। तो देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी उस वक्त के साइंटिस्ट की कि उसने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट का, यंत्र का आविष्कार किया। तो लेट्स स्टार्ट, आइए हम जानते हैं कि किसने इसका आविष्कार किया और कैसे हम इसको मेजर करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारा जो मनुष्य का जो बॉडी का तापमान होता है उसको मेजर करने के लिए इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय जी फ़ारेनहाइट इन 1714 सी, यानी कि इसका जो आविष्कार है, इस यंत्र का, इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार जी फ़ारेनहाइट ने किया था 1714 को, सेंचुरी को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ जी फ़ारेनहाइट, इसी के नाम पे हम इसको फ़ारेनहाइट में भी इसको मेजर करते हैं। सेल्सियस में तो हम बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करते ही हैं, फ़ारेनहाइट में भी इसको मेजर किया जाता है। तो फ़ारेनहाइट के नाम पर ही इसका नाम, इसी के नाम पर हम इसको फ़ारेनहाइट में भी इसको बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो दो प्रकार से हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। एंड समटाइम्स आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज रिजल्टिंग इन फीवर। क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है ये कभी कभी क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। जब ये बढ़ने लगता है तो हम अपने आप को ऐसा वीकनेस महसूस करते हैं और हमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो हमें अपने आप को ज़्यादा गर्म महसूस करते हैं, अर्थात हमें फीवर महसूस होने लगता है। दिस इज़ द कंडीशन टू दी फीवर, ये हमारी स्थिति ऐसी हमारी फीवर की होती है या फीवर में होते हैं जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। एंड वी कैन एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जिस प्रकार से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उस टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें इस थर्मोमीटर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हेल्प करने में मदद करता है, उसकी मेजर करने में, जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का उसको मेजर करने में हमारी ये थर्मोमीटर हेल्प करता है। ये बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। यू कैन सी वॉच द डॉक्टर्स, ये इस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट है ये आप लोगों ने डॉक्टर के पास देखे होंगे, आपके फीवर को मेजर करते हैं, बताते हैं कि आपको कितना फीवर है। एंड नाउ एट द प्रेजेंट टाइम ए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव डेवलप्ड। अब तो हमारे डॉक्टर के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गए हैं जो कि हमारी बॉडी को मेजर कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। अभी आप लोग देखते हैं थर्मामीटर को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हमारे डॉक्टर ने डेवलप कर दी हैं। हमारी साइंस, दिस इज़ द गिवन ऑफ साइंस, ये सब चीज़ें हमारी जो साइंस का वरदान है, साइंस ने हमें, विज्ञान ने हमें दिया है। एंड नेक्स्ट, द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर हेल्प्स डॉक्टर टू ट्रीटिंग द पेशेंट। जो हमारी एक्यूरेट जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, डॉक्टर इसकी हेल्प से उसको मेजर करता है, मापता है और डॉक्टर बताता है कि आपको कितना टेम्परेचर है या कितना फीवर आपको है। तो डॉक्टर की को जानने में इसमें हेल्प मिलती है, बॉडी के टेम्परेचर को जानने में इस इंस्ट्रूमेंट से हेल्प मिलती है। तो डॉक्टर तब हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं, कि क्योर करते हैं। एंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर द बॉडी टेम्परेचर वाज जजेड बाय द टचिंग ऑफ द बॉडी और बाय फीलिंग द पल्सेस विच ऑफन डिड नॉट हैव द ट्रीटिंग द पेशेंट करेक्टली। तो बिफोर यानी कि इससे पहले जब हमारा इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हमारे डॉक्टर केवल हमारी बॉडी को या नर्व्स को हम केवल छू कर, फील करके ही महसूस करते थे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कि हमें फीवर है। तो इससे पहले जब ये इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम उससे आंकड़ा नहीं ले पाते थे या जांच नहीं हो पाती थी कि हमारे बॉडी में फीवर है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो उसके के आधार पर केवल बॉडी की नब्ज़ को, हाथ की नब्ज़ को ही पकड़ करके डॉक्टर बताते थे कि हाँ आपको फीवर है। अभी भी आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर आप लोगों के हैंड को पकड़ते हैं और आपकी नब्ज़ को देखते हैं, पल्स को देखते हैं कि हाँ आपको फीवर है कि या नहीं, उससे भी महसूस होता है। लेकिन ये दिस इज़ द मेथड, ओल्ड मेथड, दिस वाज द ओल्ड मेथड, ये हमारा पुराना मेथड था, विधि थी
टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी को मेजर करने के लिए, यानी कि हमें ये केवल उसको फील हो सकता था, महसूस होता था कि हमें बॉडी में फीवर है। तो डॉक्टर दिस इज द ओल्ड मेथड ऑफ टू चेकअप योर बॉडी, ये हमारा प्राचीन मेथड था, पुराना मेथड था, विधि थी जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते थे। लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम, मॉडर्न टाइम में हमने इसको जो इसका इंस्ट्रूमेंट का जैसे इसका इन्वेंशन हुआ तब से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल क्लियरली इसको मेजर कर लेते हैं। हमारे डॉक्टर इसकी हेल्प से हमें बॉडी के टेम्परेचर को राइट जो टेम्परेचर होता है वो सही टेम्परेचर हमें बताती हैं। और इस प्रकार से ये दीज इंस्ट्रूमेंट वेरी हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर्स फॉर अस, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए कितने लाभकारी हैं, कितने उपयोगी हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस आवर डॉक्टर ट्रीटमेंट का, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं इनकी हेल्प से हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा उपचार करते हैं। और स्टूडेंट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना आप को फिट रखना चाहिए, अपना आप को हेल्दी रखना चाहिए और हेल्दी डाइट हमें लेते रहना चाहिए और रेगुलर वी शुड टू कीप रेगुलर एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ वेल्थ, तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और हेल्थ इज़ द मेजर की ऑफ ऑल सक्सेस, और हेल्थ स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य ही हमारी सफलताओं का सबसे बड़ी कुंजी है। तो हमें अपना आप को स्वस्थ रखना है, तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें ज़रूरी है रेगुलर हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस, जो हमारे मेडिसिनल लाइन में जो हमारे और अन्य इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।